जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज को कोटि-कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। जितनी गुरु संगत गुरु जी से जुड़ी है, गुरु जी के चरणों से जुड़ी है, मैं हमेशा गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करें। संगत जी, अगर आप गुरु जी के चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप सबको सबसे पहले। संगत जी, अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, सभी संगत की तरह जैसे संगत अपना सत्संग शेयर करती है गुरु जी की, क्या ब्लेसिंग्स दी है गुरु जी ने, और जो भी सत्संग है आप शेयर करना चाहते हैं, तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में ज़रूर बनाएं। ध्यान रखें कि शांत वातावरण होना चाहिए, और अपना ऑडियो ये वीडियो जो भी आपने बनाया है हमें ईमेल कर दें या फिर व्हाट्सएप कर दें। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी और फ़ोन नंबर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। संगत जी, जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत प्यारा सत्संग है। जोधपुर से हैं आंटी, भारती आंटी हैं, जो अपना सत्संग बड़े ही प्यार से सुना रही हैं। और आंटी को क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या गुरुजी ने उनको मैसेज दिया और बोला कि इस मैसेज को फॉलो करना है, और आंटी उनको प्रॉब्लम थी जो, वो कैसे ठीक करा गुरुजी ने। सुनेंगे आंटी के ही मुँह से सत्संग, बोलेंगे आंटी अपना सत्संग शेयर करें। बोलने के बीच में अगर हम सबसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी महाराज से मैं बोलूँगी कि वो हम सबको क्षमा करें। जैसे सबके लिए गुरुजी सबको बख्शते हैं, ऐसे हम सबको भी बख्शें और अपनी कृपा हमेशा सदैव सबके ऊपर बनाए रखें। संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। वीडियो को आगे भी शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें। तो सुनते हैं आंटी से सत्संग, बोलेंगे आंटी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी। और जो जिस चैनल से हमारे सत्संग शेयर होते हैं, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी जय गुरु जी। और गुरु महाराज उनको खूब ब्लेस करना, जिनके माध्यम से हम अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं और हमारा मैसेज लोगों तक जाता है। गुरु जी उनको खूब खूब ब्लेस करना। और आइए संगत जी, गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और थोड़े दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि मैंने तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। और उसके 1 या 2 दिन पहले मेरे को है ना हेडेक हुआ था, हाफ राइट साइड हो रहा था। और उसके बाद मेरे को राइट चेस्ट में भी है ना रख रख के ऐसे चुभ रहा था। और यानी पेन भी हो रहा था। और उसके 1 या 2 दिन बाद मेरे को ये गुरुजी का आया था, रील आया था, मैसेज आया था, जिसमें थंबनेल था कि मैंने तेरे को बहुत बड़े कष्ट से टाल दिया है और शुक्राना कर। और तब से लेकर इस बात को शायद, सॉरी संगत जी, शायद इसको 15 दिन हो गए होंगे। और तब से लेकर मेरे को गुरु महाराज अलग अलग माध्यम से शुक्राना करने के लिए कह रहे थे, बट मैं शुक्राना नहीं कर रही थी। मेरा एक और भी सत्संग है, मैंने सोचा थोड़े दिनों बाद वो दोनों साथ में शेयर करूंगी। बट महाराज ने आज सुबह भी मेरे को एक सत्संग के थ्रू सुनवाया कि शुक्राना करने से महाराज हमें ब्लेस करते हैं। और मैं गुरु जी से 2023 अगस्त से जुड़ी थी। मैं जोधपुर से भारती बोल रही हूँ। और मुझे पता भी है गुरु महाराज का शुक्राना करना होता है, फिर भी मैं क्यों ऐसे केयरलेस हो रही थी और क्यों नहीं शेयर कर रही थी, या तो फिर हम टेक इट ग्रांटेड करते हैं। अगर ऐसा कोई मेरे मन में भाव था तो गुरु महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कोई विशेष, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट ऐसापन मैं टाल रही थी। यस, मन में बोल रही थी यस महाराज करूँगी, बट उसके बावजूद भी मैंने शायद नहीं इतना सीरियसली लेके किया। और गुरु महाराज ने अलग अलग माध्यम से बोलते रहे शुक्राना कर। मैं तहे दिल से गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ये सत्संग शेयर करने में शायद देर कर दी। माफ़ करना गुरु पिता, हम आपके बच्चे हैं, हम विकारों से भरे हुए हैं। हमें वो इतना ज्ञानता नहीं है कि हमें इतनी बार समझाया गया है, फिर भी हम क्यों केयरलेस होते हैं। इसके लिए प्लीज़ महाराज मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। और प्लीज़ प्लीज़ महाराज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
लीजिएगा, हम तो आपके बच्चे हैं और आप नाराज़ होते हैं पर आप फिर मान भी जाते हैं और उसके लिए भी शुक्राना है ये भाव लाने के लिए भी महाराज। और संगत जी फिर क्या हुआ मेरे को जब ये मैसेज आया उसके बाद उसके नेक्स्ट डे या सेम डे ही शायद ना नेक्स्ट डे था शायद, तो मैं जब सुबह को अमृत वेला करती हूँ तो महाराज को मैं जो नट्स रात को भिगो के रखती हूँ जिसमें नारियल होता है और जिसमें बादाम होता है, कभी काली द्राक्ष होती है और अखरोट होता है, जो भी नट्स मैं भिगो के रखती हूँ तो पहले मैं उसका भोग महाराज को अर्ली मॉर्निंग लाइक अमृत वेले में जब मैं पाठ करती हूँ उसके पहले लगाती हूँ और फिर जब मेरा पाठ वाठ हो जाता है तो मैं जब चाय का भोग लगाती हूँ तब वो वहाँ से लेती हूँ और फिर मैं वो खाती हूँ। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ जब मैंने ये सारा प्रोसेस कर लिया और जब मैं वो नट्स गुरुजी के वहाँ से उठाए और गुरुजी को चाय का भोग लगाया उसके बाद जब मैं खाने बैठी तो गुरुजी संगत जी उसमें जितने भी चीज़ें थी, जैसे मैंने नारियल को मुँह में डाला तो वो इतना कड़वा जैसे कोई टैबलेट्स होती हैं, हम जब तक पानी नहीं पीते हैं तो वो मुँह में इतनी कड़ास सी महसूस करवाती हैं होती हैं। तो और उसके बाद मैंने एकदम से मुझे क्लिक हुआ अरे ये इतना कड़वा क्यों है? तो फिर मैंने काली द्राख जो भिगोई थी वो मुँह में डाला तो वो भी इतनी कड़वी, मैंने अखरोट डाला तो वो भी इतना कड़वा, बादाम वो भी इतना कड़वा, जो भी मैंने ये भोग लगाया था वो इतने कड़वे थे और हर एक बाइट में हर एक बार में मैंने सोचा चलो ये टुकड़ा कड़वा है दूसरा टुकड़ा खा के देखती हूँ तो हर एक टुकड़ा बहुत कड़वा था, बहुत ज्यादा कड़वा था। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब इतने कड़वे कैसे हो गए हैं। तो फिर मैं उसमें से अंकल को भी खिलाती हूँ, अंकल तो वैसे भी खाते हैं पर मैं गुरु महाराज का भी उसमें से भी अंकल को भी 1 या 2 टुकड़ा देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अंकल के लिए रखती हूँ और अंकल उठेंगे पाठ करके या आएँगे कहाँ थे मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो फिर है ना मैं अंकल जी से कहूँगी कि है ना आप खा के देखिए, आपको कड़वा लग रहा है क्या? और मैं इधर बैठे गुरु महाराज का शायद सत्संग सुन रही थी या भजन सुन रही थी, गुरबानी शायद सुन रही थी, तो फिर उसमें जब मैंने क्लिक किया दूसरा चलाने के लिए तो एकदम से उसमें गुरुजी का जो हाथ है, वो एकदम मुँह में था, यानी जैसे हम बाइट डालते हैं ना, कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारा हाथ वहाँ तक जाता है, बिल्कुल ऐसे स्वरूप में गुरुजी मुझे दिखे और मन में ऐसा थॉट आ रहा था कि ये तेरे लिए ही है, ये तुझे ही खाना है। तो फिर एकदम से मुझे लगा कि अच्छा ये मेरे लिए है, ये मुझे ही खाना है, तो फिर मैंने अंकल जी को नहीं खिलाया, उसमें से नहीं रखा और वो मैंने सारे खा लिए। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरे को वो चेस्ट पेन नहीं हो रहा है। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। और शायद मुझे वैसा वो हेडेक भी नहीं हुआ जो राइट साइड मुझे रख रख के हो रहा था बहुत। और ये मैंने महसूस किया उसको खाने के बाद। हाँ संगत जी, अब गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट कैसे किया, किस तरीके से किया, वो तो गुरु महाराज को ही पता है कि अपनी संगत को वो कैसे सँभालते हैं, कैसे उनको ब्लेस करना होता है। बट येस मेरे को उसके बाद राइट चेस्ट में भी नहीं वैसा दुखा, ना मेरे को सर में ऐसा दुखा। सो मैं महाराज का इसके लिए बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो पल पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। हमें नहीं पता, गुरु पिता को सब पता है कि हमें क्या तकलीफ है, होने वाली है या होगी, और महाराज ने जब हाथ दिया है तो वो साथ भी देते हैं और उन्होंने ही शायद मुझे ये खिला के क्योर किया है, वरना मैं अंकल से भी चखवाती और वो ही सेम नट्स मैं अंकल के लिए भी भिगोती हूँ। तो मैंने अंकल से पूछा था कि आपने जो आज नट्स खाए थे आपको कुछ भी ऐसा कड़वा लगा था? अंकल ने कहा नहीं, और जब से मैं भिगोती हूँ कितना टाइम हो गया है तब से लेकर मुझे भी कभी भी कड़वे नहीं लगे, पर्टिकुलर उस डे पे ही लगे और वो गुरुजी ने उनको भी नहीं खिलाया और उनके जो उनके नट्स थे वो भी उनको नहीं लग रहे थे कड़वे, सिर्फ और सिर्फ वो गुरुजी ने मुझे खिलाया और मुझे ही कड़वे लगे। सो शुक्राना महाराज, अगर आपने मेरे को इस माध्यम से मेरा कोई कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट अगर आपने हर लिया है, अगर टाल दिया है, तो मैं उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। ये पहली बार नहीं हुआ है संगत जी, कई बार गुरुजी ने हमें लाइफ ब्लेस की है और कई बार हमें बड़े बड़े संकटों से टाला है। यस महाराज, आपने टाला है।
मैं माफ़ी माँगती हूँ महाराज से फिर से कि यदि मुझे ये शुक्राना करना चाहिए था पहले ही तो मुझे कर देना चाहिए था। बट यदि मैंने नहीं किया है, गुरु महाराज प्लीज़ मुझे मैं फिर से माफ़ी माँग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना महाराज, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, गुरुजी ने बहुत सारी विपदाओं से हमें बचाया हुआ है और कई बार हमें हेल्थ ब्लेस करके हमें बचाते आए हैं और हमें बहुत मेरे बहुत सारे काम भी गुरु महाराज ने बनाए हैं। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, शुक्राना है महाराज, शुक्राना है हमसे सत्संग शेयर करवाते हो, हमें वो हिम्मत देते हो, वो सोच देते हो और सबसे बड़ी बात कि हमें इस लायक समझते हो महाराज, शुक्राना है सदैव अपने चरणों में रखना महाराज, सदैव अपना कृपा भरा मेहर भरा भरा हाथ हम सब हमारे पूरी संगत पर रखना महाराज। हम सबको आपकी कृपा की बहुत बहुत जरूरत है महाराज। इधर हम धरती पर बहुत विकारों से घिरे हुए हैं, बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, जो मन डोलता है और ऐसे ऐसे यानी मन में कुछ नेगेटिविटीज भी आती हैं। बट महाराज आप हमेशा संभालते हो, शुक्राना है और संभालते रहना, हम आपके बच्चे हैं महाराज। हमें वो सूझबूझ देना कि हम नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होकर सदैव आपसे जुड़ कर रहे महाराज। सदैव जो हमारी जो श्रद्धा है आप पर सदैव प्रेम विश्वास और श्रद्धा श्रद्धा सदैव बनी रहे। शुक्राना है महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु महाराज आपके श्री कमल चरणों में। शुक्राना है मेरे को, आपने जितनी भी ब्लेसिंग्स दी हैं वो सब अद्भुत थी और इस कृपा के लिए मैं धन्य हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने इतनी आत्माओं से धरती में से मुझे सिलेक्ट किया और मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हो और उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। आइए संगत जी, गुरु जी का जो दूसरा सत्संग है मैं फिर से बहुत जल्द वो भी पूरा होने वाला है, यानी हो चुका है, बट महाराज वो मुझे नेक्स्ट टाइम जरूर शेयर कराएंगे और मैं जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल इस सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना है महाराज, मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे माफ किया, तभी ही मैं ये सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। आइए संगत जी, गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं जिससे हमारी बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं टल जाती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज सारी प्यारी संगत को जो हमारे सत्संग सुनती हैं सबको ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना महाराज। और ये चैनल जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, फिर से महाराज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उन्हें भी खूब 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 ब्लेस करना। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।